एचएस के तमाम तुलबा व तुलबात को मेरा सलाम। बच्चों, हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट ज्योग्राफी क्लास 12 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2018 में जो भी एमसीक्यू और एसएक्यू क्वेश्चन आया हुआ था, उन तमाम सवालों को सॉल्व करेंगे जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल कॉमन सवाल आते रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन सॉल्व करके जाना बेहतर होता है, जिसके नतीजे में आपका रिजल्ट बेहतर हो सकेगा। और हमारे चैनल में हर साल का प्रीवियस ईयर्स का पेपर अपलोड है सॉल्व के साथ। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो 2018 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट पार्ट एमसीक्यू में जो भी सवाल आया था उनको देखेंगे। पहला सवाल ये है, द थ्योरी ऑफ पेडी पोलराइजेशन वाज फर्स्ट प्रोपोनेड बाय W.M. डेविस, W. पेंथ, J.T. हैक, L.C. किंग। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, L.C. किंग। नेक्स्ट अगला सवाल, एन एग्जाम्पल ऑफ मोजर प्राइमरी न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर प्लांट इज आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर नाइट्रोजन। अगला सवाल, इल नीनो इज ऑब्जर्व इन द अटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द मेडिटेरेनियन ओशियन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, द पैसिफिक ओशियन। अगला सवाल, द नेम ऑफ प्रोविंस ऑफ चाइना विच इज नोन एज द राइस बोल ऑफ चाइना इज यूनून, जुजविन, हुनून या हुबी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल जो है, कास्टिक सोडा एंड सोडा एस आर यूज ए रॉ मटेरियल इज जूट इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, पेपर इंडस्ट्री इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो है, इन इंडिया एज सेक्स रेशियो इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला। तो ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है, बी में ये है, सी ये है, नंबर ऑफ द टोटल फीमेल, नंबर ऑफ टोटल मेल इंटू 100। तो इसी तरह से ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सेवन नंबर जो क्वेश्चन है, अ सिग्निफिकेंट कास्ट रीजन ऑफ इंडिया इज द वैल्यू ऑफ कश्मीर, बुरो ऑफ केव्स इन द ब्लू माउंटेन रीजन, अजंता केव। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो सवाल है, द ड्रेंच पैटर्न फॉर्म ऑन लैंड फॉर्म एसोसिएटेड विथ यूनिक्लिनल स्ट्रक्चर इज नोन एज। तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला एनुलर ड्रेंच पैटर्न, रेडियल ड्रेंच पैटर्न, ट्रीस ड्रेंच पैटर्न, सेंटीपेटल ड्रेंच पैटर्न। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड द कैरिबियन सी इज नॉन एज टाइफून, टोर्नाडो, हरिकेन, विली। तो ऑप्शन सी इज कैरिकॉन। 10 नंबर सवाल है, द टर्म बायोडिवर्सिटी वाज फर्स्ट यूज बाय वॉल्टर रीजन, नॉर्मन मेयर या चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हॉक। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा रॉबर्ट हॉक। अगला सवाल जो है 11, इन इंडिया ब्लू रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन। तो ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, मिल्क से, मीट से या इग से या फिश से। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिश से होगा। द वर्कर्स engaged in the economic activities under territory sector are called white collar worker, red collar worker या blue collar worker या pink collar worker। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, पिंक कलर वर्कर। अगला सवाल, द सेटलमेंट पैटर्न
that grows around a pond is known as। तो ऑप्शन इसका जवाब होगा पहला ऑप्शन जो दिया है ड्राई पॉइंट सेटलमेंट, वेट पॉइंट सेटलमेंट, लीनियर सेटलमेंट, स्क्वायर शेप सेटलमेंट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, वेट पॉइंट सेटलमेंट। अगला सवाल है द कास्ट फॉर्म बाई पार्शियल सबमरीन ऑफ रीज विच इज द पैरेलल टू द कास्ट इज नॉन एज। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कंपाउंड कास्ट, रिया कास्ट, एफजॉर्ड कास्ट, डेल्मेशियन कास्ट। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट, द लेयर ऑफ सॉइल इन विच ह्यूमनियस इज फॉर्म बाय द पार्शियली आर डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स इज नॉन एज। ए होरिजन, बी होरिजन, ओ होरिजन या आर होरिजन। ऑप्शन इसका सी आंसर जवाब होगा, ओ होरिजन। नेक्स्ट जो सवाल है द क्लिमेटिक रीजन इन विच कैलिफोर्निया इज लोकेटेड इज। तो ऑप्शन दिया हुआ है द मानसून क्लिमेटिक रीजन, बी मेडिटेरियन क्लिमेटिक रीजन, इस बी इसका ही जवाब होगा। नेक्स्ट जवाब है इसका बी, इसका ऑप्शन जवाब होगा। अगला सवाल जो है वन ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट is not an example of a natural disaster that is Alia of 2009, tsunami of 2004, भोपाल ट्रेजेडी 1984, अर्थक्वेक इन नेपाल 2015। तो बी इज करेक्ट आंसर इसका होगा। इसमें से कौन सा इंसिडेंट डिजास्टर नहीं है? तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट जो है सवाल इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स दे आर। पहला ऑप्शन दिया हल्दिया, रूपनारायणा, हल्दी एंड कांसंगबती, हल्दी एंड हुगली, भागीरथी एंड रूपनया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, इसका सी आंसर जवाब होगा। अगला सवाल डिट्रॉयट ऑफ द यूएसए इज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मोटर कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पेट्रोल केमिकल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, मोटर कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट जो सवाल है एन एग्जाम्पल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर केटरल सेक्टर इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टूरिज्म, कंसल्टिंग एंड बाकिंग सर्विस। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट सवाल जो है द अनसैचुरेटेड लेयर विच एक्सटेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अप टू द फ्रीटिक लेयर इज नोन एज। तो ऑप्शन दिया है एक्वाफियर, एक्वाक्लूड, वोडोजोम्स या एक्वेटेड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऐसे क्यों में जो सवालात आया था अब उसको देखेंगे। तो पहला इसमें सवाल था जो व्हाट इज निक पॉइंट। निक पॉइंट क्या है? नदी का वह मकाम जहाँ से रिज्यूवेनेशन शुरू होता है उसे निक पॉइंट कहते हैं, और इस मकाम पर अमूमन न्यू फ्लोट प्लेन एंड वाटरफॉल लाइन बनते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रेड वाइंड। ट्रेड वाइंड क्या है या किसे कहते हैं? वो दायमी हवाएं जो तमाम साल 30 डिग्री शुमाली और 30 जुनूबी अर्जुल बलद से खतस्तुआ की तरफ चलती है, उसे हम तिजारती हवाई कहते हैं। ज़माना कदीम में पालदार जहाज की मदद से ताजरान ही हवाओं के शहरे यूरोप और अमेरिका से तजारत किया करते थे। अगला जो सवाल है 3 नंबर जो दिया हुआ है व्हाट इज द क्लाउड बर्स्ट। बादल के फटने से मुराद अचानक ज़्यादा बारिश होना है। कलील वक्फा के लिए एक छोटी सी हल्का में जहराना तौर पर एक अचानक तूफानी बारिश को क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, यानी बादल का फटना कहते हैं। ऐसी बारिश जो होती है हल्की सी काफ़ी ज़्यादा होती है। यह बारिश दरअसल अमले तकसीफ के ज़्यादा तेज होने से होती है, और ये बारिश अमूमन रेगिस्तान,
पहाड़ी इलाकों या बर्रे आज़मों के अंदरूनी इलाकों में होती है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज मीन बाय जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ? जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या मुराद है? जब शराय पैदाइश और शराय अमवात यकसा रहता है उसको हम लोग कहते हैं जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। अगला जो सवाल था, नेम द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया, तो मुंबई सिटी होगा। 5 नंबर सवाल है, विच क्लिमेटिक रीजन डज एक्सपीरियंस 4 o'clock रेन? अस्तवाई आबो हवा का इलाका में होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज आई ऑफ साइक्लोन? आई ऑफ अ साइक्लोन क्या है? मुंतका हारा साइक्लोन की एक खास खूबी ये होती है कि इसकी मरकजी में शाकिन खित्ता यानी काम बेल्ट पाया जाता है, जिसके ऊपर आसमान बादलों से साफ रहता है। इसी दायरा नुमा मरकजी हल्का को आई ऑफ ए साइक्लोन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मिलीसोल। मिलीसोल का एक मिसाल दीजिए। चरनोजीम सॉइल। और में सवाल था, व्हाट इज मीन बाय सॉइल कंजर्वेशन? मिट्टी एक बेशकीमती असासा है, इसकी तबाही से कई तरह की समाजी, माशी और माहौलियाती दुश्वारी पैदा होती है। तो दुश्वारी पैदा होती है, इसीलिए मिट्टी की ज़रखेज़ियत को बरकरार रखने, इसे अपने मकाम पर वाक़या रखने, ज़रखेज़ी अनाशिर में इजाफ़ा करने और तवील मुद्दत तक पैदावार की क़ुव्वत पर बरकरार रखने के लिए जो इंसानी तरीक़ा अपनाए जाते हैं उसे हम मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं, सॉइल ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। अगला सवाल, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ बायोडिवर्सिटी हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया, तो इसका जवाब होगा मगरबी घाट और मशरकी हिमालय। नेक्स्ट, डिफाइंड मार्केट गार्डनिंग। शहरों के आसपास सब्जी और फल और फूलों की जो खेती की जाती है उसे हम कहते हैं मार्केटिंग गार्डनिंग कहते हैं। इस तरह की खेती खास तौर पर मकसद सरमाया हासिल करना होता है। ऐसी खेती छोटे पैमाने में की जाती है लेकिन मुनाफा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो है सवाल, नेम 2 मोजर ग्राउंड नट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो इसका जवाब होगा गुजरात, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, राइट टू द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ऑफ द वर्ल्ड, द ट्रांस सिबेरियन रेलवे। नेक्स्ट, डिफाइन प्लानिंग रीजन, वो इलाका जिन्हें चुनकर इसकी तरक्की और इस्लाह की जाए उसे हम डिफाइन माने प्लानिंग रीजन कहते हैं। हाँ, बॉडीवेली के मुताबिक प्लानिंग रीजन जो है वह इलाका है जहाँ एक या एक से ज़्यादा माशी नज़रिया अखज़ करने के ताल्लुक में रजामंदी होती हो। केबल के मुताबिक जो है ये जोग्राफियन है प्लानिंग रीजन के ऐसे इलाके जिसके हद के अंदर आबादी की तश्कील और तब्दीली लाने के लिए काम का जगह मौजूद हो। नेक्स्ट, विच इज द मोजर रिवर ऑफ छत्तीसगढ़ रीजन? महानदी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ द सी शोर इज नोन एज द बैक शोर? समुद्री किनारा का वह हिस्सा जहां समुद्री लहर के आगे बढ़कर पहुंचती है ब्लैक शोर कहलाता है। ये खुश्की की जानिब लहरों की आखिरी हद है, यहाँ पर समुद्री का पानी हमेशा नहीं पहुंच पाता है। अगला सवाल, डिफाइन कंसिक्वेंट स्ट्रीम। कंसिक्वेंट स्ट्रीम की तारीफ कीजिए। ढाल के सहारे बहने वाली नदी को हम लोग कहते हैं कंसिक्वेंट स्ट्रीम। किसी इलाके में जब से सबसे पहले इन नदियों की पैदाइश होती है वहाँ की खास नदियाँ होती हैं जैसे गंगा, सींध, ब्रह्मपुत्र वगैरह वगैरह। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज आइसोटीम? यकसा नकल व हमल के खर्च को मिलाने वाले खत को आइसोटीम कहलाता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से मुराद चाय व खाम एशिया लाने या तैयार शुदा मालों को भेजने का खर्च है। लफ्ज आइसोटीम एल्फ्रेड विबियर का लीस्ट कास्ट थ्योरी का एक नज़रिया है। इसी की बदौलत आइसोटोपेन की तश्कील की जाती है। Write the name of 2 cotton textile industry center of the southern region of USA. Alabama, Carolina। अगला सवाल है, डिफाइन ग्रेडेशन। ग्रेडेशन से मुराद है वो अमल जिसके जरिया सतह जमीन पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ इख्तलाफ खत्म हो जाती है और इनमें यकसानियत पैदा हो जाती है।
उसी को ग्रेडेशन कहते हैं। मदराजे अर्तका कहलाता है। अगला सवाल है व्हाट इज द गीजर? वह गर्म झरना जिसमें गर्म पानी और भाप के एक मुअय्यन वक्फा के बाद निकलता रहता है, उसे क्यों कहते हैं हम लोग